इंसाफ ना मिलना यानी जुल्म होना है, यानी ना इंसाफी होना है, यानी लोगों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करना है। वो हुकूक जो अल्लाह ने इंसानों को दिए हैं, उसने इन्हें आज़ाद खल्क़ किया है। इन्हें इंसानी का लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसानों के सर पर करामत का ताज और इज्जत का ताज रखा है। ये इंसानों की तौहीन है, बेहुरमती है इंसानियत की भी। इस वक्त आप देख लें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आदल इंसाफ नहीं मिलता। आप सब के सामने चले जाएं, निचले कोर्टों से जाके ऊपर चले जाएं, जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी और इनमें से एक इमरान खान साथी, उनका जुर्म क्या है? वो झुका नहीं इनके आगे। उसका जुर्म क्या? उसने कोई कारखाने नहीं लगाए अपने लिए। उसका जुर्म है कि वो करप्शन और करप्ट लोगों का क्लब है, उसका हिस्सा नहीं बना है वो। उसका जुर्म यह है कि वो आज़ादी और हुर्रियत की बात करता था। उसका जुर्म यह है कि पाकिस्तान के लिए इस्तिक़लाल की बात करता था, दाखिली खुद मुख्तारी की बात करता था, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की और नेशनल सिक्योरिटी की बात करता था। वो पाकिस्तान को बावकार देखना चाहता था और पाकिस्तानियों को। उसका जुर्म है ये। गुलामों ने पकड़ा है उसको, गुलामों ने, बेज़मीरों ने गिरफ्तार किया उसे, बेहमीयत लोगों ने, बैगर्स ने उसे गिरफ्तार किया है, जेली FIR काटी हैं। और जब उनमें कुछ नहीं बन सकता, डिक्टेटेड फैसले कराए जाते हैं। और फिर जब आप यहाँ हाई कोर्ट में आते हैं, जमानत के लिए आते हैं, तारीखें नहीं मिलती हैं, मिल जाए तो हेयरिंग नहीं होती है, बहाने होते हैं। मुझे बताएं, जज का जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है, सबसे पहला काम क्या है? इंसाफ देना। अगर कोई इंसान जज की अहमियत से वाकिफ और अपने काम की अहमियत से वाकिफ हो, मैं अपने साथी को जानता हूँ, एक मोहल्ले में बेटा मर गया है, क्लास पढ़ा के जनाजे में गया है। ये हक है स्टूडेंट्स का, उनको मैं पढ़ाऊंगा, वक्त ज़ाया ना करूं, फिरादाबाद में हो सकता है। एक जज कुर्सी पर जब बैठा हुआ है, पहली जिम्मेदारी क्या कि लोगों को इंसाफ दे, उनके केसेस सुने, डिले ना हो। आपको पता है कि डिले होना भी ना इंसाफी है केसेस का, अननेसेसरी। आज यही हो रहा है। आप देख लें, एक तमाशा लगा हुआ है, 1 साल से ज़्यादा तमाशा लगा हुआ है, इससे पहले भी तमाशा लगा हुआ है। ये मुल्क की तबाही बर्बादी की निशानियां हैं। जैसे बादल बारिश की निशानियां होते हैं ना, इसी तरह से ये नाइंसाफ़ी मुल्क की तबाही और बर्बादी की निशानी है। हमारे अतराफ में आप देख रहे हैं बहरानों के उठते हुए धुएं, जंग, ऐसी जंग जो शायद कई साल चले, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। महंगाई कितनी हो रही है, मैं खुद शहरी हूं, फैसलाबाद से आया हूं। महंगाई देखे किस तरह से बढ़ रही है। आप देखें, कोई भी बहरान हो, उसका बराह रास्त बोझ अवाम उठाते हैं। नामनी की कुर्बानी अवाम लगते हैं, माशी बहरान की कुर्बानी अवाम देते हैं, सियासी बहरानों की कुर्बानी अवाम देते हैं। इस वक्त जो दुनिया के अंदर आपके अतराफ में अमेरिका ने और इसराइल ने जालिमाना हमला किया, मुज़ाकरात हो रहे थे, बिला वजह हमला किया है। ईरान का अमेरिका के साथ कोई बॉर्डर नहीं मिलता है, कोई उनके टेरिटरी के डिस्प्यूट्स नहीं है, कहाँ से उठे? इसराइल के साथ भी ऐसे ही है। ये अटैक असल में पूरे ईस्ट को, बिलखुसूस वेस्टर्न और ईस्टर्न साउथ एशिया को रीसाइज करके रीशेप करने के लिए है। इसके लिए तैयारी हो रही है। क्या आप इमरान खान को जेल में रख के पाकिस्तान को इस बुरान से निकाल सकोगे? एस्टेब्लिशमेंट ने जिसने भी ये काम किया है, वो पाकिस्तान के आइन का, कानून का, खुदा का, अवाम का मुजरिम है। अच्छा अलामा साहब, इसके साथ ये भी अगला सवाल ले लें कि महंगाई के खिलाफ अपोजिशन ने क्या किरदार अदा किया है? क्योंकि आज अगर अवाम के साथ अपोजिशन नहीं खड़ी होती तो फिर लोग आपके साथ कैसे खड़े होंगे? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। इंशाअल्लाह अजीज, आप देखेंगे अब महंगाई के खिलाफ भी हम ही बोलते हैं।
आप तो नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता है, सारे चुप हो गए। बोलते जो हैं, आप बोलते अपने पीका एक्ट की वजह से ना, अगर वाकई आपको तकलीफ होती, आप हमेशा बाजू स्याह पट्टियां बांधते हैं मीडिया की आज़ादी के लिए, लेकिन आपने अपनी कंप्रोमाइज अब डाइजेस्ट कर लिया अपने इसको, ठीक है। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये महंगाई का जो बहरान आया है और ये पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ है और अननेसेसरी नाजायज़ किस्म की ये जो इकदाम कर रहे हैं, ये अगर पार्लियामेंट को नहीं बुलाते, मुश्तरका इजलास नहीं बुलाते, इन कैमरा ब्रीफिंग नहीं देते और पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेकर अगर इकदाम नहीं करते तो हम सब की मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं इन सब की। इंशाअल्लाह इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। हमारा 8 तारीख को सरबराह इजलास हमारा TTAP का और उसके बाद इंशाअल्लाह देखेंगे। बहुत शुक्रिया।